प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और हम फिर से आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह जो हम स्टडी कर रहे थे हम उसमें और आगे जाएंगे। ये आत्मिक परिपक्वता के लिए एक नया टॉपिक फिर से जो है आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और वो है अनुशासन और चरित्र, कैरेक्टर। अनुशासन और कैरेक्टर। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। अनुशासन के बिना कई बार जो है हम अपने जीवन में आसानी से भटक सकते हैं, आसानी से निराश हो जाते हैं, आसानी से प्रभु से दूर चले जाते हैं। कई लोग जो हैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में अनुशासन नहीं होने के कारण से वे जो है संसार में बहुत सारे भरमाने और भटकाने वाली बातें पाई जाती है, जिससे आसानी से विश्वासी लोग जो हैं भटक जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। परंतु हम बाइबल में देखते हैं सुलेमान राजा की कहानी। आइए इक्लेसियास्टिस 2nd चैप्टर एंड 10th वर्स, 2 अध्याय और उसका 10 पद हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ सुलेमान राजा जो है अपने अनुभव को यहाँ बता रहा है कि कैसे वो इस संसार में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों को वो देखता था उसे वो पाने की कोशिश करता था। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। यस। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मतलब अभी आप हमारे पीछे सुंदर पहाड़ी को देख सकते हैं और ये बहुत सुंदर पहाड़ियां हैं आसपास। आप इस तरफ भी देखेंगे, हमारे आसपास जो है बहुत सुंदर वादियां हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं। इन सब वस्तुओं को वो देखने की कोशिश करता था और पाने की कोशिश करता था और पाता भी था, है ना। परंतु आगे क्या लिख रहा है फिर देखते हैं। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। मतलब ये कि उसने जो चाहा वो किया, जैसा चाहा, जैसा जीना चाहा। हम सबको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन हमको समझने की कोशिश करना है, अनुशासन में रहना है। हमको कोई चीज किन्हीं बातों को करना है, किन्हीं चीजों को हमको नहीं करना है। फिर आगे क्या देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है सुलेमान। क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम को के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को सब जितना काम उसने किया था, बड़े बड़े राजमहल, ताजमहल और जो उसने बनाया, वो सब कुछ जो है उसके लिए। फिर आगे क्या लिखा है। और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। मतलब जो कुछ भी वो किया उस सबको वो क्या बोल रहा है, संसार में सब कुछ व्यर्थ है, उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। सब कुछ क्या है, व्यर्थ है ना। यहाँ पे हमको संसार में, जब हम सांसारिक जीवन में रहते हैं सब हम लोग, हमको ये समझने की कोशिश करना है कि ये सब कुछ जो है एक वायु को पकड़ने के समान है। ये है सुलेमान का ओपिनियन, वो दे रहा है। वो एक राजा था, उसने धरती को पूरा अच्छे से राज्य किया। उसके पास सब कुछ था, जो कुछ वो सोच सकता था, जो जहाँ तक वो देखता था, वो सब कुछ को वो नियंत्रण करता था मेरे प्रियो। परंतु यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम साफ रीति से देखते हैं कि जब हम अपने आप को अनुशासन में रखेंगे, है ना, तब जो है हम इन सब बातों से बच सकते हैं। लास्ट में जिसका ओपिनियन है कि मुझे कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं 2 तिमोथी की किताब 2 अध्याय और उसके 4 पद में हम यहाँ देखते हैं क्या बोलता है। यस। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसका मतलब परमेश्वर ने यदि हमको अपना सैनिक बनाया है, यदि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको उद्धार दिया है, हमको छुटकारा दिया है, तो वह हमसे कुछ चाहता है ना। जैसे सैनिक बोलता है मैं अपने मालिक को खुश करने के लिए मैं अपने जीवन को जीता हूँ, अपने काम को करता हूँ, कुछ इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में अपने पिता परमेश्वर की योजना को, अपने यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में हमको पूरा करना है। और एक दिन जब हम अपने पिता परमेश्वर के पास जाएंगे तो वह हमारे से पूछेगा कि हाँ तूने मेरे लिए क्या किया। फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं
अपने आप को हाँ संसार के कामों में नहीं फंसाता। मतलब ये कि एक सैनिक जो है कभी भी अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, परंतु यहाँ सुलेमान राजा के जीवन में हम देखते हैं उसने अपने आप को संसार के कामों में इतना फंसा लिया, इतना व्यस्त हो गया, सब कुछ कर लिया और लास्ट में बोलता है ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। ताजमहल बनाया वो व्यर्थ है, इधर इधर बड़े बड़े बहुत कुछ उसने किया। कई बार हम संसार में रहने के बाद हम भी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ अंत में क्या कहलाएगा, व्यर्थ कहलाएगा, क्योंकि ये सांसारिक बातें होगी। हम संसार में कुछ समय के लिए मेरे प्रियो 60 नहीं तो 70, उसके बाद हम इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे और जब हम जाएंगे अपने साथ हम कुछ लेकर नहीं जा पाएंगे। परंतु यदि हम अपने पिता परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में हम पूरा करते हैं तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में जो है हमको जो है परमेश्वर एक बड़े प्रतिफल को देगा। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 16 पद। यस, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मेरे प्रियो, कई विश्वासी हैं जो है शुरू में जब वे प्रभु में आते हैं तो वे बड़े मजबूत होते हैं, बहुत दुआ प्रार्थना में कभी संडे मिस नहीं करते, परंतु जैसे ही हम पुराने विश्वासी बनते जाते हैं हम जो है प्रभु को दूसरा स्थान देते हैं और संसार को पहला देने लगते हैं। धन दौलत, कार, खेती बाड़ी, है ना, ये सब बातों में हम अपने समय को व्यर्थ करने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो है बहुत सारी आशीषें रुकने लगती हैं और हम व्यर्थ में संसार के पीछे जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए हमको अनुशासन में रहना है, हमारा काम है, हमारे लिए संसार दूसरा है, पहला नंबर परमेश्वर है। जब हम ऐसा करेंगे तो निरंतर हमको परमेश्वर और आशीष देगा और हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो आइए हम फिर से और आगे चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय और उसका 36 से 40 तक हम पढ़ेंगे। यस, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? अब यहाँ पे हम चेले हो गए, अब हमारे गुरु पूछ रहे हैं व्यवस्था में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। फिर आगे उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। वाह वाह वाह, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से परमेश्वर से क्या रख, प्रेम रख। इसका मतलब हम सबको विश्वासियों को एक बात निश्चय रूप से करना है और वो ये है कि परमेश्वर से हमको प्रेम रखना है। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब ये कि हमको कहीं ना कहीं बहुत सारी आज्ञाओं को इस संसार में रहते हुए, संसार में चलते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी, बहुत सारी बातों में आपको लालच आएगा, अरे उसका घर बहुत अच्छा है, अरे वो तो बहुत पैसे वाले हैं, अरे उनके पास तो बहुत सुंदर घर है और वो तो बहुत अच्छे हैं और हमारे पास तो साइकिल है। मेरे प्रियो, ये संसारिक बातों को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर लालच आती है, हमारे अंदर भी मन करने लगता है, परंतु ये सब बातें बाद में व्यर्थ कहलाती है ना। फिर एक बार फिर से उसको पढ़ना। हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है। 2 आज्ञा यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था
और भविष्यवक्ताओं का आधार। और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अनुशासन चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम संसार को ज़्यादा समय दें या संसार में खो जाएं या संसारिक बन जाएं। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु के पास तो आते हैं, भवन में तो आते हैं, दुआ में तो आते हैं, संगति में तो आते हैं, लेकिन वो सांसारिक है, आत्मिक नहीं है। नाम के मसीह ये है, काम के नहीं। वो दिल से आराधना नहीं करते। कई लोग आते हैं आराधना करते हैं, बस सामने वाले को देखते रहते हैं, वो गाना गा रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। उनका ध्यान संसार की बातों में लगा रहता है, वो परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहता। परंतु यहाँ सुलेमान राजा बोलता है ये सांसारिक बातें सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। कौन कैसा कपड़ा पहना है, कौन कैसे चल रहा है, कौन किसको देख रहा है, ये सब देखने की बजाय हम अनुशासन के साथ अपने परमेश्वर को सारे मन और सारे दिल से जब हम प्यार करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उस बात का आदर करता है। प्रभु आपके जीवन में स्थिरता दे, अपने चरित्र को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। कहीं हम लालच में, कहीं हम घमंड में, कहीं हम स्वार्थवाद में, कहीं हम जिद में अड़ के कहीं प्रभु से दूर ना हो जाए। हम संसारिक लोगों के समान लोगों को दिखाना पसंद है, तो कई बार विश्वासी लोग भी दिखाने लगते हैं। नहीं नहीं, हमको दिखाना नहीं है, हमको नम्र और दीन बनना है मेरे प्रियो। यही सब है इम्पॉर्टेंट बातें जो हमारे आत्मिक जीवन में होना चाहिए, और हम निरंतर प्रभु के सत्य में, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। और दूसरी बात यह है कि हम कहीं ना कहीं अनुशासन में रहना है। हमको संसार के चलने, जैसे संसार के लोग चल रहे हैं, हमको वैसा नहीं चलना है, परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है, और हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ें, परिपक्व हो जाए, आत्मिक दान और वरदानों में आप आगे बढ़ते चलें। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे, सबों को जय मसीह की। हम एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करेंगे। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष दें, और पिता उन्हें आप संसार के समान नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में ये लगे रहें। जैसे सुलेमान बादशाह बता रहा है कि मैं संसार को प्राप्त करने के बाद ये एक हवा के समान है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के जीवन में संसार पहला स्थान ना हो, परंतु आप पहला स्थान हो, और निरंतर प्रभु वे अनुशासन के साथ ईमानदारी से प्रभु अपने समय को आपको देने पाए, रोज प्रार्थना करने पाए, रोज वचन पढ़ने पाए, और प्रभु इनके जीवन में एक बड़ा कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। और ये निरंतर खराई, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आपके वचनों को पालन करने पाए, और सारे मन से और सारे दिल से और सारी इच्छा से प्रभु ये आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। इन सभी को आप छू लीजिए, इनके जीवन को परिवर्तन कीजिए और आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।